गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 12th क्लास हमने अब से पहले लेक्चर के अंदर जो रिटायरमेंट लेसन के अंदर एक पार्टनर को रिटायर किया और उसका शेयर दोनों पार्टनर्स को हाफ हाफ दे दिया, जब कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं थी। उसके बाद सेकंड सिचुएशन जो हमारे सामने आई वो ये आई कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपने उस पार्टनर को साइड कर दिया और जो बाकी पार्टनर बचे ओल्ड पार्टनर्स उनका सेम रेशियो रखा। अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन जो राइज है वो ये है कि जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उस रिटायरिंग पार्टनर का कुछ रेशियो जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो एक पुराने दोनों पार्टनर्स को दिया जाएगा। जो गिवन रेशियो होगा उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आप देखिए। यहाँ पर केस 3 दो केस हम डिस्कस कर चुके। एक तो जिसके बारे में रिटायरिंग पार्टनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो उसको हम डिस्कस कर चुके, और दूसरा जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की इन्फॉर्मेशन हो लेकिन कोई एग्जैक्ट रेशियो ना हो तो उसको हमने इक्वल यानी हाफ हाफ जो है शेयर रिटायरिंग पार्टनर का वो ओल्ड पार्टनर्स को दे दिया था। तीसरी कंडीशन यहाँ पर है कि ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं, ठीक है। तीनों पार्टनर्स की रेशियो जो है वो 5-4-3 रेशियो है, ठीक। उसके बाद सी पार्टनर जो है ये रिटायर हो जाता है, सी पार्टनर जो है वो रिटायर हो जाता है और 4-3-5 कितना हो गया 12। तो 5/12 ए का है, 4/12 बी का है और 3/12 सी का है। तो यहाँ पर यानी कि 3/12 वाला शेयर है सी का वो रिटायर हुआ है पार्टनर, और उसमें कहा गया है कि ये रिटायरिंग पार्टनर जो है वो उसकी रेशियो जो है वो ओल्ड पार्टनर्स के दोनों क्या है ओल्ड पार्टनर्स हैं। इनमें डिवाइड कर दिया जाए, क्या रेशियो लिखा है 3:2 में, यानी कि सी का जो शेयर है, ये सी का जो शेयर है इसको आप किसमें डिवाइड करेंगे 3:2 में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो। तो अब यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ए को सी का कितना शेयर मिलता है और बी को सी का कितना शेयर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये काम करेंगे, ये कितना हो गया 3/5। तो ए जो पार्टनर है वो कितना गेन करता है, ए विल गेन, देखिएगा उसके पास 3/5 जो सी से आया है कितने हिस्से का 3/12 का, 3/5 जो आया है फिलहाल वो किसका आया है माइनस 3/12 का ऑफ 3/12 का 3/5 आया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे और करके लिख सकते हैं कि 3/5 मल्टीप्लाई 3/12, ठीक है 9/16। ये आपका ए का शेयर है, ए ने इतना गेन किया है, ए ने टोटल जो गेन किया है वो 9/16 किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज न्यू शेयर, अब ए का नया शेयर कितना होगा, तो यहाँ पर ए ने गेन कितना किया 3/5 किसका है 3/12 का, 3/5 और 3/12 मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब एज का शेयर निकालते हैं, ए का शेयर कितना है यहाँ पर ओल्ड शेयर 5/3 है, ठीक है, और आपका 5/12 ये है आपका, और इसके अंदर जो ए ने गेन किया है किससे सी से 9/12 60 को आप ऐड करिएगा
तो यहाँ पर इसका जो ए का जो गेनिंग है वो आपके सामने कैलकुलेट होके आ जाएगा। वैसे ए ने जो गेन किया है जब सी रिटायर हुआ तो सी ने अपने हिस्से का शेयर जो है वो 3:2 के अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जब डिवाइड कर दिया तो ए का रेशियो कितना आ गया, अगर देखिए 60 और 12 का जो एलसीएम लेंगे वो आपका 60 आ गया। 5 × 5 प्लस 1 × 9 इक्वल्स टू 25 प्लस 9/60 इक्वल्स टू 34/60। ये आपका 34/60 ये आपका समझ लीजिए रेशियो आता है। इसे आप चाहें तो बाद में इसे और इजी टर्म के अंदर हम डिवाइड करके ला सकते हैं। तो फिलहाल जो ए का शेयर है वो आपका कितना है 34/60। अब हम यहाँ पर बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। पहले तो देखेंगे बी ने कितना गेन किया है। यहाँ पर देखते हैं बी विल गेन कितना है 2/5 मिला हुआ है बी को सी से ऑफ 3/12 का आप यहाँ और करके लिख सकते हैं 2/5 × 3/12, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना गेन हो गया आपका 6/60, ठीक है। ये आपका गेन हो गया। अब यहाँ बी का शेयर निकालेगा। बी के शेयर के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा कि पुराना शेयर कितना था बी का 4/12 प्लस अब सी से जो मिला है बी को कितना मिला है 6/60। इसका करेंसी भी 60 5 × 4 प्लस 1 × 6 इक्वल्स टू 20 प्लस 6/60 इक्वल टू 26/60। तो आपके सामने यहाँ पर बी का शेयर कितना आ गया 26/60। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए का शेयर तो आया 34/60, ठीक है। और बी का कितना आया है, बी का आया है 26/60, यानी कि डिनोमिनेटर सेम है दोनों के। तो आप इसे लिख सकते हैं 34/26। इसे आप और इजी करना चाहें तो आप और इजी कर सकते हैं। कैसे, 2 से डिवाइड कर लीजिए 17 आ गया, 2 से डिवाइड करके इसको डिवाइड कर लीजिए 13। ये आपका रेशियो आता है, यानी कि ए का अब क्या हो गया न्यू प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो कितना हो गया आपका, ए का 17 और बी का 13, यानी 17 अपॉन कितना हो गया 30 और 13/30 बी का हो गया, ठीक है। ये कंडीशन केस 3 की आपके सामने आ गई। उसके बाद अब हम नेक्स्ट कंडीशन ने केस नंबर 4 डिस्कस करते हैं। लेसन को केस नंबर 4 यानी लेसन नंबर 4 में केस नंबर 4 अगर हम डिस्कस करें कि अगर 4 में क्या है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका सारा शेयर एक ओल्ड पार्टनर को अगर दे दिया जाए या वो परचेज कर ले, दूसरा पार्टनर उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। When only a partner hold the share of retiring partner
मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, ए पी क्यू आर पार्टनर हैं, क्यू आर में से आर रिटायर हो गया, तो अब मान लीजिए आर का शेयर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पी क्यू की जो रेशियो है वही रह जाएगी। दूसरे केस के अंदर अगर आर का शेयर हाफ पी को दे दिया जाए, हाफ क्यू को दे दिया जाए, वो केस सेकंड हो गया। थर्ड केस क्या हो गया कि आर का जो शेयर है उसकी रेशियो अगर सर्टेन कर दी जाए कि 3:2, 3 मिलेगा पी को और 2 मिलेगा क्यू को, तो वो केस 4 हो गया। अब ये केस वो केस 3 हो गया, ये केस 4 है अब कि जब एक पार्टनर जो आर है वो रिटायर हो गया और उसका सारा शेयर जो है वो किसी एक पार्टनर ने, पी ने या क्यू ने, एक ने किसी ने वो टोटल परचेज कर लिया, उसको होल्ड कर लिया, तो वो कंडीशन में वो सॉल्यूशन कैसे हो। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर है पी क्यू आर, ठीक है, इनकी रेशियो 5, 3, 2 है। कितना हो टोटल 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। उसके बाद आर रिटायर रहता है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायर, आर रिटायर हो गया, ठीक है। और आर का जब रिटायर हो गया तो इसका कंप्लीट शेयर जो है वो पी को ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर टू पी, पी को शेयर ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ट्रांसफर टू पी, ठीक है। अब इसका मतलब क्यू का शेयर इसके अंदर कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि आर रिटायर हुआ है तो आर के टोटल शेयर पर, यानी 2/10 शेयर पर टोटल कब्जा किसका है, पी का है, क्यू का कोई भी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं है। तो अब उस कंडीशन में आपकी नई प्रॉफिटिंग शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे डिसाइड की जाएगी, तो पहले आप यहाँ लिखिएगा शेयर टेकन बाय P फ्रॉम आर से P ने शेयर ले लिया पूरा 2/10 कंप्लीट, ठीक है। अब P का न्यू शेयर कितना हो गया, P इज न्यू शेयर। अब P के पास कितना था, P के पास 5/10 था, उसके पास से R से 2/10 और मिल गया उसको, उसके पास 7/10 शेयर हो गया, ये शेयर आपका P का, ठीक है। Q का शेयर, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है तो ये 3/10 ही है, ये अनचेंज है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होगी, अगर हम अब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने लगे बिटवीन P एंड P रेशियो Q में, तो कितनी हो जाएगी 7/10, P का शेयर हो गया, P का न्यू शेयर, और Q का कितना था पुराना 3/M, तो आपका रेशियो 3 हो गया। तो न्यू प्रॉफिटिंग रेशियो जो है वो आपकी 7/3 हो जाएगा, समझ में आ गया। ऐसे ही अगर मान लीजिए Q रिटायर होता और Q जो है वो ये कहता है कि सारा शेयर मैंने R को दे दिया, तो यहाँ पर ऐसे ही बिल्कुल सेम सिचुएशन आपकी इसके अंदर होगी। तो मैंने आपके सामने 4 के 4 केस डिस्कस कर दिए कि जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। दूसरा केस कि जब रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि हाफ दोनों पुराने पार्टनर्स को के लिए दे दिए जाएं। तीसरी कंडीशन है कि जब कोई रेशियो डिसाइड कर दी जाए रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के डिवाइड करने की ओल्ड पार्टनर्स में उसके अकॉर्डिंग। और चौथा जो केस है वो ये है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका टोटल शेयर जो है वो
बाद के जितने भी पहले जितने भी कैटेगरी ओल्ड पार्टनर्स हैं उसमें से कोई एक परचेज कर ले, कोई एक उस पर होल्ड कर ले, उस कंडीशन में उनका नया शेयर की रेशियो जो है वो चेंज हो जाएगी। और जिसने नहीं इंटरफेयर किया है, उसे कुछ हिस्सा नहीं मिला है, तो वो उसकी जो शेयर है ओल्ड शेयर वो रेशियो वही रहेगी। यहाँ पर मैंने आपके सामने चारों केस डिस्कस कर दिए। अब आप इन चारों केस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैरी करके देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो